landing, very good. Good job, very good. मैं भी जाने के लिए बहुत इच्छा हो रहा है, लेकिन पैसा नहीं हो रहा है मेरे पास, क्योंकि पैसा इतना वो कमाता है ही नहीं, काम कुछ नहीं करती थी। तो आऊ विजय सर ने आऊ को बताया, आऊ फिर ऐसा हम लोग को दादा का आपस में बात करके फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट किया, कोई 10,000, 5,000, 1-2 हज़ार करके, तो बहुत सपोर्ट किया 2022 में। 22 में ऐसे सपोर्ट करने के बाद में वो लोग पैसा कंट्रीब्यूट किया और पैसा दिया, तो फिर मैं लद्दाख गई 2022 में, तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो अभी नमस्कार, मैं जंगू डिंगला ईस्टर्न जर्नल पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ होलोंगी एयरपोर्ट। मैं आप सभी को बता दूं कि 38वें नेशनल गेम्स में देवी दादा ने काइंग क्रॉस पर ब्रॉन्ज मेडल जीतकर हमारे जो राज्य है उसका नाम रोशन किया है। मैं आप सभी को बता दूं कि जो देवी दादा है वो हमारी राज्य की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने यह काइंग क्रॉस कर हमारे राज्य के लिए पदक जीता है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, कोई भी जो सक्सेस स्टोरी के पीछे एक संघर्ष ज़रूर छुपा होता है। तो मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि जो देवी दादा है, जो उनके माता पिता है, वो एक फार्मर है, तो उसी के चलते उनकी जो ट्रेनिंग में उनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। जो उनके जो अभी नेशनल गेम्स में गई है उसके लिए भी बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा फाइनेंशियली। तो उसी के लिए जो उनके जो दादा जो सोसाइटी है, उनके सोसाइटी के लोग हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने उनकी काफ़ी मदद की है फाइनेंशियली। तो आज देवी इस मुकाम पर पहुंची है और उन्होंने बहुत ही गर्वपूर्ण हमारा जो राज्य है उसको गर्व महसूस कराया है। तो कुछ ही देर में यहाँ पे देवी दादा पहुँचने वाली है। हम उनसे आप सभी से रूबरू कराएंगे और आप सभी से मिलाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ। हमारा बेटी कैसा हो, देवी दादा कैसा हो, हमारा बेटी कैसा हो, देवी दादा कैसा हो, हमारा बेटी कैसा हो। देवी दादा कैसा हो। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस देवी। आपको अभी कैसा लग रहा है ये बताइए सबसे पहले। थैंक यू सो मच, आप सभी यहाँ पे आए। सबसे पहले मैं गॉड को थैंक यू देना चाहूँगी, और यहाँ पे आके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हमारा जो दादा वेलफेयर सोसाइटी है यहाँ पे
ऐसे मैंने कभी देखा नहीं था। और यहाँ पे ऐसे रिसेप्शन मैंने बस वीडियो में देखते थे और दूसरा एथलीट्स का, तो मैं उसको थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू। और जो हमारे सबसे पहले मैं थैंक यू देना चाहूँगी हमारे जो पेमा कंदू सर जी है, उसको मैं थैंक यू देना चाहूँगी। जब मेरे स्टार्टिंग से वो अभी तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और जो हमारा मामा नतू सर जी है, उसको भी मैं दिल से धन्यवाद। और मैं पेमा सर से तो मैं पहले मिला, बट जो हमारा नतू सर जी है उसको मैं नहीं मिला थी, और पर उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। ओके, तो अभी आप फर्स्ट वुमेन है हमारा स्टेट का ना जो मेडल लेके आया इस फील्ड पर। तो आपका ये प्रिपरेशन कैसा था, किस तरह से आपका जर्नी रहा यहाँ तक पहुँचने के लिए? यहाँ तक पहुँचने में बहुत लोग का हाथ है इसमें। मैं नहीं बोलूँगी मेरा सिर्फ है, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारा स्टेट और जितना मेरा एल्डर्स है उसका है। तो मैं बताना चाहूँगी किस किस का हाथ है। सबसे पहले तो जो हमारा, जो आपको मैंने बताया था, हमारा जो विजय सोनम सर है, वो मेरा ये जर्नी में सबसे बड़ा रोल है उसका। वो मेरा मेंटर है और मेरा एज ए गॉडफादर, तो उसको मैं बहुत मानती हूँ विजय सोनम सर को। तो स्टार्टिंग मैंने ऐसे किया था कि 2021 में हमें यंगक्योंग में एक कोर्स किया था, 3-4 दिन का था। उसमें कोर्स किया, उसमें लड़की मैं अकेली थी और लड़का 3-4 था। तो उसमें इंस्ट्रक्टर था, वो लद्दाख से आया था। वो लोग ऐसी फन ट्रिप के लिए, क्योंकि हमारा अरुणाचल में बहुत सारे रिवर है, वो लोग रिवर इससे पैडलिंग करने आया था। और आने का सर से वहाँ पे ऐसे कुछ हमारा सर जो ऑर्गेनाइज़ किया था, नैनो जो वाटर स्पोर्ट, अरुणाचल वाटर स्पोर्ट है, तो वो लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया था। नैनो सर और अतु लिबांग सर, वो दोनों ने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो वहाँ से विजय सोनम सर ने मुझे बुलाया, वहाँ पे ऐसे कुछ कोर्स हो रहा है, अगर आपको इंटरेस्ट तो जाओ बोल के सर ने ऐसे इन्फॉर्म किया। तो मुझे जाने के लिए बहुत इंटरेस्ट था, बट मेरा पास उसमें वहाँ जाने के लिए बस 2000-3000 समथिंग चाहिए था, बट इतना तो मेरे पास पैसा नहीं था। तो क्या किया कि विजय सोनम सर को मैंने ऐसे बताया मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो विजय सोनम सर ने क्या किया कि मुझे टिकट कर दिया यहाँ से ईटानगर से यंगक्योंग तक का, क्योंकि यहाँ से पहले पासीघाट जाना पड़ता है और इसके बाद में फिर वहाँ से यंगक्योंग जाना पड़ता है। तो वहाँ पहुँचा, फिर वहाँ से होटल, तो वहाँ पे हम लोग 3-4 दिन ऐसे कुछ रहा। लेकिन कायाकिंग क्या है इतना पता नहीं था बेटा, थोड़ा बस पैडलिंग किया, इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि पहले अरुणाचल में ऐसे देखा नहीं था। राफ्टिंग, हाँ राफ्टिंग कोर्स थोड़ा किया और देखते हैं यहाँ पे नॉर्मली ऐसे करते हैं, बट कायाकिंग के बारे में इतना पता नहीं था। और इसके बाद विजय सोनम सर ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया। फिर वहाँ कोर्स ख़त्म होने के बाद में तो वहाँ पे एयर फोर्सेस का टीम आया, तो वो का कोर्स था। तो उसमें मैं फिर से टूटिंग से लेकर पासीघाट तक एक्सपीडिशन किया राफ्ट में, ऑन राफ्ट में बैठ के ऐसे किया। तो उसके बाद में मेरा जो होता है ना एक पोटेंशियल होते हैं आपका करने का इच्छा, शायद देख के सर जो छोटा शेयरिंग सर है उन्होंने मुझे बोला कि आप लद्दाख आ जाओ 2022 में जून को आ जाओ। तो मैंने वो इनवाइट तो कर लिया, मैंने भी हाँ बोल लिया। लेकिन फिर मैं वापस आने का भी विजय सोनम सर ने मुझे प्रोवाइड किया, ट्रैवलिंग का एकोमोडेशन सब कुछ दिया। तो घर पहुंचा, फिर विजय सोनम सर ने, मैंने सर को बताया सर ऐसे ऐसे है। सर ने बोला कि कायाकिंग आपका अपॉर्चुनिटी है, इसको भी इंडिया में, आपका अरुणाचल में कोई भी नहीं है, तो आप आ जाओ वहाँ पे सीखने के लिए। तो मैंने विजय सोनम सर को बताया। विजय सोनम सर ने हमारा जो दादा वेलफेयर सोसाइटी हमारा ब्रूस वो लोग को बताया, क्योंकि वो लोग दोस्त से ऐसे बता के, फिर उसमें भी जाने के लिए बहुत इच्छा हो रहा है, लेकिन पैसा नहीं हो रहा है मेरे पास, क्योंकि पैसा इतना वो कमाता है ही नहीं, काम कुछ नहीं करती थी। तो विजय सर ने आऊ को बताया। आऊ फिर ऐसा हम लोग को दादा का आपस में बात करके फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट किया, कोई 10,000, 5,000, 1-2 हज़ार करके, तो बहुत सपोर्ट किया 2022 में। 22 में ऐसे सपोर्ट करने के बाद में वो लोग पैसा कंट्रीब्यूट किया और पैसा दिया। तो फिर मैं लद्दाख गई 2022 में, तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ तो अभी तक। और इसलिए मैं जो हमारा सबसे पहले तो मैं बोल दिया विजय सोनम सर को बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत मतलब दिल से थैंक यू ना। और जो हमारा फ्री कोचिंग दिया, आप लोग जान सकते हैं यहाँ से लद्दाख कितना दूर है, और वहाँ पे रहने का खाने का फ्री कोचिंग दिया। तो चोटक शेयरिंग है उसका नाम, वो लद्दाख से, उसको मैं दिल से थैंक यू सो मच बोलती हूँ। और हमारा जो है नैनो सर, अतु सर, उसको भी दिल से थैंक यू। और हमारा जो अरुणाचल स्पोर्ट एसोसिएशन है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट है, तो उसको भी दिल से थैंक यू। जब ये मेरा सेकंड मेडल एक्चुअली बोलने से, जब मैं नेशनल चैंपियन गई थी उत्तराखंड में भी हुआ, तो उसमें
11 एथलीट्स था, उसमें सिल्वर आई थी मेरा, तो उसमें फर्स्ट था। और उसमें मैं आई यहाँ पे स्पोर्ट डिपार्टमेंट को दिखाया, सर मेरा ऐसे ऐसे है। फिर हमारा गौरी सर और वो करबक सर दोनों ने ऐसे कोई लिस्ट बना दिया और इनकरेज किया, मतलब ओलंपिक एसोसिएशन करता है बोल के। तो वहाँ से फिर मैं ओलंपिक एसोसिएशन से कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, और जो हमारा गौरी सर है वो भी सजेस्ट किया, वो लोग को ऐसे से बात करना स्टार्ट किया। तो ऐसे से करके हमारा जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसको भी दिल से धन्यवाद ना, क्योंकि हमारा अरुणाचल छोड़िए, इंडिया में मतलब ये इक्विपमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, पर भी उन्होंने मुझे इक्विपमेंट प्रोवाइड किया, मतलब नया ना सही ना सेकेंड हैंड प्रोवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे नया मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वही एक सर भी मजाक कर रहा था, हमने सोच रहा था कि सर किसने था बैडमिंटन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है, सोच रहा था इसको देखे तो बैडमिंटन कुछ भी नहीं है बोल के ना। तो इसलिए ओलंपिक जितना भी हमारा ये अबराम सर है, तागो सर है और नादा सर है, तबातरी सर है, और बहुत सारे एथलीट सर लोग उस दिन जो मेरा वेन्यू में भी जब प्रैक्टिस कर रही थी उसमें भी आया था विजिट करने, बट सबका नाम नहीं जान पाया। ओलंपिक के जितना भी एसोसिएशन का मेंबर्स थे उसको मैं दिल से मेरा सबसे धन्यवाद मैं देना चाहूँगी। देवी, तो आपने अभी जो नेशनल गेम्स में मेडल मारा है, तो आपका फ्यूचर आगे का क्या टारगेट रहेगा? क्योंकि ये सब इवेंट अरुणाचल का कंटेक्स्ट में काफ़ी नया है, ये अब जिस तरह से आप फर्स्ट पैडलर बन चुका है, तो आपका अगला टारगेट क्या रहेगा? एक्चुअली मेरा अगला टारगेट है ये है कि अभी मेरा प्लान था मेरा गोल लाने का, लेकिन होता है ना हम नेचर से हम फाइट नहीं कर सकते, हम मैनेज कर सकते हैं, बट इस बार मैं गोल ला पाई। और मेरा प्लान है कि मैं अरुणाचल का तरफ से गोल लाऊं और अरुणाचल का तरफ से रिप्रेजेंट करूं और इंडिया का तरफ से रिप्रेजेंट करूं, और एशियन में ओलंपिक में मैं रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि स्कोप है वो मैं चाहती हूँ मेरा फ्यूचर। आप अम्मी और अबू के लिए कुछ भी शब्द थे, क्योंकि जिस तरह से आपने मेडल लेकर आए वो काफ़ी प्राउड फील कर रहा होगा, और जिस तरह से सोसाइटी वाला भी आपको सपोर्ट करते हैं उसके लिए कुछ भी मैसेज? हाँ, वो है कि मेरा मम्मी पापा के लिए, क्योंकि अगर मेरा अम्मा पापा नहीं होता तो मैं तो यहाँ आना मुश्किल है ना, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया, उसके कारण मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। छोटा से लेकर बड़ा तक मुझे पाल पोस के बड़ा किया, और साथ में मेरा दादा सोसाइटी है, मैंने आपको आगे भी बताया, जब मेरा स्टार्टिंग था प्रोवाइड किया, और मुझे इक्विपमेंट के लिए भी उन्होंने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट किया। तो दादा सोसाइटी और जो मेरी फैमिली है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। सर, सबसे पहले तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जो स्टूडेंट है आज मेडल लेकर आए हैं, तो आपने इनको किस तरह से ट्रेनिंग दी है उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बता सकेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देवी दादा का ये पेरेंट्स को मैं कंग्रेचुलेशन करता हूँ, और आई थिंक शी हैड मेड हिस्ट्री इन अरुणाचल प्रदेश इन वाटर स्पोर्ट। शी इज़ द फर्स्ट लेडी टू get a medal in water sports. That is also a national game. National game is the biggest game in the state of India, in the country of India. So हम लोग तो कभी नहीं सोचा था, इसका नाम भी नहीं सुना है देवी दादा का, वो कोई स्पोर्ट्स करता है बोल के। ऑल ऑफ अ सडन व्हेन जब गेम शुरू होने का आगे में 1 महीना का आगे में, तो इन लोग का ये फेडरेशन से खबर आया है, जो देवी दादा बोल के एक लड़की है वो नेशनल गेम के लिए क्वालिफाइड हुआ है बोल के। तो ऑल ऑफ अ सडन इनको हम लोग कॉन्टेक्ट किया, मैं कॉन्टेक्ट किया था इस हमारा अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन से, तो उन्होंने बताया दैट इनका कुछ प्रॉब्लम जैसे इनको इक्विपमेंट चाहिए। उसका इक्विपमेंट तो बहुत कॉस्टली है, ये जो हमारा ये छोटा नाव जैसा होता है जो करंट बड़ा नदी में करंट में लेके चला जाता है, और इसका बाद पेडल है उसका, तो वो अराउंड 6-7 लाख का कुछ वो है। हमारा ये सेक्रेटरी जनरल भामंग तागो जी ने ऑल ऑफ अ सडन उसका प्रॉब्लम को एड्रेस किया है। तो वो इक्विपमेंट से लेके इन्हीं ने देवी दादा ने प्रैक्टिस किया। विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो एक मेडल विन किया, वो ब्रॉन्ज मेडल है। और मैं इनका स्पोर्ट में भी जाके ऋषिकेश में जाके आया तो उसका वो फेडरेशन का आदमी सब बोला था, शी हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, इसका बहुत पोटेंशियल, बहुत आगे जाएगा। सिंस इट्स ए ओलंपिक गेम, ये जो अभी जो गेम जो देवी दादा कर रही है वो ओलंपिक गेम है, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी गेम। एंड उन लोग वे हमको असर किया फ्यूचर में उसको, इमीडिएट फ्यूचर में
उनको हम लोग फॉरेन में भी भेजने के लिए कोशिश करेगा फर्दर टर्निंग के लिए। ये है, और भी आप लोग उसको वार्म रिसेप्शन दिया, ये बहुत अच्छा बात है। और सिर्फ इसी में इनका सपोर्ट ख़त्म नहीं होना चाहिए, उनको बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। हमारा स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत देता है स्पोर्ट्स के लिए, तो अभी CM साहब से मिलने इनको हम लोग को लेके आया है। उसको जितने मेडल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, ये हम लोग ऑल टोटल हम लोग 13 मेडल मिला है, और बड़ा स्टेज को हम लोग पीछे छोड़ के आ गया ना नेशनल गेम में। वो गेम जो सबसे बड़ा गेम होता है, ये अभी मैं दोबारा दोहराता हूँ, तो उसी में ये एक है। और आप लोग ये साथ देना पड़ेगा ये जब तक वो एक ओलंपिक तक पहुँचने के लिए, ओलंपिक तक पहुँचने लगे। अभी बेस को खुद बना लिया, अभी आगे जाने के लिए उसके लिए इक्विपमेंट, उसका सप्लीमेंट, उसका लिए जो ये ड्रेस वगैरह वो आप लोग भी देना पड़ेगा। सरकार का ऊपर में सिर्फ आप लोग, सरकार तो करता ही है उसमें ना, ये और सोसाइटी का तरफ से भी सब तरह कंट्रीब्यूशन होने से उसका एक ही प्लेयर है। मेरा ऐसा बहुत आगे लेके जाएगा। ये मेरा इन्फॉर्मेशन है आप लोग से। थैंक यू। जैसे कि देवी से सुना हमने कि आप लोगों की जो सोसाइटी वालों ने बहुत उनको हेल्प किया, उनकी फैमिली वालों ने बहुत फाइनेंशियली हेल्प किया, तो आपको कुछ कहना है इसके ऊपर? थैंक यू। सबसे पहले गुड आफ्टरनून जितना व्यूअर है, उसका बाद आपका जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपका अरुणाचल एक्सप्रेस, ईस्टर्न जर्नल, न्यूज़ स्क्वायर न्यूज़, उसका अरुणाचल एक्सप्रेस, और जितना प्रिंट मीडिया भी आया होगा, आप लोग को धन्यवाद दिल से। हम लोग ये वेलकम सेरेमनी को कवर अप कर दिया है। तो मेरा नाम फेदंग दादा है, ये DW दादा वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी है। तो इसलिए मेरा सबसे पहले मेरा जितना ऑन बिहाफ ऑफ DWS मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, जैसे आप अपने मीडिया लोग है, और जिसने इस स्टेज तक मेरा बहन को लाया है ना, तो उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। स्पेशली ऑल अरुणाचल प्रदेश स्पोर्ट एसोसिएशन, जिसका प्रेसिडेंट है आपका नीनो दाई सर, उसका जनरल सेक्रेटरी है आपका आतू कार्तिक सर, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरा बहन को इस मुकाम तक लाया है। तो उसका बाद जितना भी एसोसिएटेड है, जिसने मतलब उनको मदद किया, ये स्टेज लाया है। क्योंकि अरुणाचल क्या किंग मतलब ये क्रॉस, ये फर्स्ट पेडलर चीज़, फर्स्ट पेडलर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, उन्होंने अभी ब्रॉन्ज मेडल लाया है। उनको जैसे कि आपका ये सर जो उसको मदद किया है, और इसका हम लोग का DW की तरफ से मदद किया है। तो सब अपना भाई भैया, उसका भाभी बहनों से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरा इंटर DW की तरफ से ना, है कि नहीं। और जो उसका नस्ल कोच है, जिन्होंने उनको ट्रेन किया है, कहीं दूर जगह में ट्रेन किया, ऐसे अरुणाचल में तो ऐसे ट्रेनिंग सेंटर तो है ही नहीं, तो उनको भी मेरा दिल से DW की तरफ से धन्यवाद। तो इसलिए मैं यही चाहता कि ये मिस देवी दादा मतलब हेलिंग फ्रॉम विलेज तबरी दादा, तो उनका पेरेंट्स जो फार्मर है, तो उन्होंने फिर भी उसका बहुत हार्ड ट्राई होने का, बहुत मेहनत होने की वजह से ये मौका आया है। तो उनको मैं और विश करता हूँ कि और आगे जाके इंडियन के लिए है रिप्रेजेंटेशन दे, उसका अपना अरुणाचल के लिए और अपना इस कमिंग के लिए और अपना DWS के लिए रिप्रेजेंट दे बोल के। तो अभी जो ये क्या बोलता है, ये मेडल लाया है ब्रॉन्ज मेडल, तो बाद में इंडिया के लिए आपको गोल्ड मेडल लाना है। मेरा इतना विश है, DWS की तरफ से विश करता हूँ।